नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम वनडे एग्जाम के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो हर सी टेट, यूपी टेट, वनडे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल आदि में आता है। वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विटामिन। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से रोग क्या होता है और विटामिन कमी को पूरा कैसे करते हैं। तो जानिए विटामिन क्या होता है। तो देखिए, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ये शरीर के उपापचय में रासायनिक क्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो विटामिन से कार्बनिक यौगिक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विटामिन को अगर हम घुलनशीलता के आधार पर पढ़ते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए डी ई के। तो देखिए, जल में बी सी, वसा में ए डी ई के। तो ये ध्यान रखिएगा, घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के बांटा गया है। अब देखिए, हर विटामिन का रासायनिक नाम, कमी से होने वाला रोग तथा उसके पूरा करने के लिए सूत्र क्या क्या हमारे पास हैं। तो देखिए, विटामिन ए को हम देखेंगे। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कमी से रोग होता है रतौंधी, दूसरा रोग होता है जीरोपैथेलमिया, तीसरा होता है राइबोडर्मा। देखिए, ये रोग हो गया। और स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत तेल। तो ये होता है स्रोत। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा रेटिनॉल तथा कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जीरोपैथेलमिया, राइनोडर्मा, ये ध्यान रखिएगा जरूर। अब देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी के अंतर्गत कई विटामिन आते हैं। तो पहले देखिएगा, पहला विटामिन बी1। देखिए, रासायनिक नाम होगा थायमीन, कमी से रोग बेरी। स्रोत क्या होता है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल, सब्जियां, खमीर, कलेजी, मांस, अंडा, हरी सब्जियां, ये स्रोत हो गए। तो देखिए, स्रोत लगभग विटामिन बी के सभी स्रोत यही होंगे, चाहे विटामिन बी1 हो, बी2 हो, बी3 हो, बी4 हो, बी9 हो, बी12 हो। तो कोई भी विटामिन होता है तो उसके स्रोत यही होते हैं। देखिए, विटामिन 1 का थायमीन बेरी कमी से रोग, विटामिन बी2 का इसका है राइबोफ्लेविन और कमी से रोग हो जाएगा त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। देखिए, विटामिन बी3 का नियासिन और कमी से रोग हो जाएगा 3D इसमें आएगा। इसे 3D को पेलाग्रा भी कहते हैं। 3D का मतलब होता है, पहला डी का मतलब होगा डायरिया, दूसरे डी का मतलब होगा डर्मेटाइटिस, तीसरा होगा डेमेशिया। देखिए, बी5 विटामिन आएगा, बी4 नहीं होता, बी5 होगा। बी5 में देखिए पैंटोथेनिया अम्ल, रासायनिक नाम हो गया, कमी से होने वाला रोग हो गया पैरालिसिस, मतलब जिसे लकवा कहते हैं, और बाल सफेद होना। देखिए, विटामिन बी6 आएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। इससे कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा एनीमिया, त्वचा रोग, दो रोग होंगे। विटामिन बी7 का बायोटीन और कमी से रोग हो जाएगा बालों का झड़ना। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फ्रोलिक अम्ल और इसका कमी से होने वाला रोग हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक। देखिए, बी9 हो गया। अब बी9 के बाद आएगा बी12, इसका रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालामीन और कमी से होने वाला रोग होगा पैरासियस एनीमिया, प्राण घातक एनीमिया। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे हो गए। अब विटामिन सी में आएंगे। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से होने वाला रोग हो गया स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी और पेशियां भी कमजोर हो जाएंगी। और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए स्रोत क्या क्या होंगे, आंवला होगा, संतरा होगा, नींबू होगा, हरा मिर्च होगा, खट्टे फल होंगे। देखिए, विटामिन डी, इसका देखिए रासायनिक नाम क्या होगा कैल्सीफेरॉल और कमी से होने वाला रोग क्या होगा रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा, ऑस्टियोपेरेसिस होगा। देखिए, स्रोत क्या हो जाएंगे मछली का तेल, मांस, दूध, अंडा। अब देखिए, विटामिन ई
इसका रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल। देखिए कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, जनन शक्ति में कमी। जैसे पुरुषों में क्या हो जाएगा, नपुंसकता, और महिलाओं में हो जाएगा बांझपन। तो जनन शक्तियों में कमी हो जाएगा, इसकी कमी से रोग हो जाएगा। और स्रोत क्या क्या होते हैं इसके लिए, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, दूध, मेवा और गेहूं, ये स्रोत हो जाए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फाइलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। कमी से रोग हो गया हीमोफीलिया रोग, इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। स्रोत हो गया पत्ता गोभी, कॉफी में, दूध में, मांस में। तो देखिए सारे विटामिन का रासायनिक नाम, कमी से होने वाला रोग तथा स्रोत रोग को हमने जान लिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। देखिए दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा, दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। अब देखिए विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। और देखिए विटामिन सी को नाभिकों का विटामिन कहा जाता है, और तथा विटामिन सी सबसे तेज कार्य करने वाला विटामिन होता है। विटामिन सी को बाइंडिंग विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब अस्थियां से टूट जाती हैं तो ये जोड़ने का काम भी बहुत करता है, इसलिए विटामिन सी को बाइंडिंग विटामिन भी कहा जाता है। एक विटामिन सी की और विशेषता है, मानव शरीर को सर्वाधिक आवश्यकता विटामिन सी की होती है। मतलब मानव शरीर के लिए जितने भी विटामिन होते हैं इन सब में सबसे ज्यादा आवश्यकता विटामिन सी की होती है। तो इस प्रकार हमने पूरा विटामिन चैप्टर को पढ़ लिया और समझ लिया, और जहां पे जो ना आया हो वो बताइएगा बाद में कमेंट के द्वारा। तो हम 2 मिनट में बड़े आसान तरीके से पूरा विटामिन चैप्टर को क्लियर कर लिए, और अगला चैप्टर नए डे में आएगा आपके लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।